बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की के चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल नंबर 11। पीछे हमने जो स्टिचोमेट्री टॉपिक है वो उसको डिस्कस कर लिया था, तो अब इसकी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जाम्पल है अब इसकी। तो मैंने इधर जो रजिस्टर है इधर पर लेंथ लिखा हुआ, लेकिन लेंथी होने का मतलब ये नहीं है कि लेंथी इसकी समझ नहीं आएगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 potassium sulfate and water produced when 14 gram of KOH potassium hydroxide are reacted with excess of sulfuric acid. Also calculate the number of molecules of water produced कि इसका मतलब अगर आसानी अल्फाज में तो मैंने लिखा हुआ है आगे, ये देखें कि इस स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4 निकाल लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकाल लें और मैस ऑफ वाटर निकाल लें। ये तीन चीज़ें हमें स्टेटमेंट में पूछी गई हैं, हमने ये मालूम करनी है। ओके, तो हमारे पास ये सोल्यूशन तो आ गया है। हमारे पास गिवन डाटा ये है। ओके, गिवन डाटा में हमारे पास मैस दिया गया है KOH का कितना है 14 ग्राम। ओके, तो मोलर मैस चूँकि जानते हैं जो मोलर मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो है 56 ग्राम ओवर मोल। ये हमारे पास मोलर मैस है, ये हमें मालूम होना चाहिए मोलर मैस ऑफ KOH का। ओके, तो ये एडिशन लिखा हुआ है मैंने, ये देख लें ध्यान से, एडिशन लिखा हुआ है ताकि एडिशन यानी कि आपको समझाने के लिए से लिखा है कि एडिशन इसलिए ताकि आपको दोबारा ना खुलास से की बुक्स ना ढूंढने पड़े, इधर ही मैंने लिख दिया। ओके, तो अब नीचे लिखा है मोल्स ऑफ KOH, मोल्स ऑफ KOH, ये मोल्स है हमारे पास। चूँकि हम जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ का हम मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ का फोन का उसका मैस मालूम होना चाहिए, उसके बाद उसका हमें मोलर मैस मालूम होना चाहिए। ओके, तो इधर देखें हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें मैस दिया गया है, मोलर मैस हमें खुद पता होना चाहिए पहले, तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.25 मोल्स आ गए किसके मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आ गए हैं। ओके, तो अब देखें कि हम निकालना चाह रहे हैं मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट। तो आप ये पूछेंगे कि मैंने इधर नंबर ऑफ मोल्स इस KOH के पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के क्यों निकाले, हालांकि हमें निकालना है वो मैस। तो मेरे भाइयों, मैस ऑफ इसका निकालने के लिए मैस निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इधर देखें अगर नंबर ऑफ मोल निकालने तो हमें मैस और मोलर मैस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें मैस निकालना है तो हमें मोलर मैस और नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें मैस ऑफ K2SO4 निकालने के लिए इसका मोलर मैस मालूम होना चाहिए, मोलर मैस के अलावा इसका नंबर ऑफ मोल में मालूम होना चाहिए। तो इसके नंबर मोलर मैस हमें मालूम होना चाहिए पहले ही मोलर मैस, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम KOH का सहारा लेते हैं। देखिए इक्वेशन लिखी हुई है KOH, ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, तो इसका मैस निकालने के लिए मोलर मैस हमें पहले मालूम होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, जिस तरह एक रूल होता है। ओके, अब ये अब आगे जो एग्जांपल हैं उधर उसमें भी कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। ओके, तो इधर देखें नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए KOSO4 सब इसको कंपेयर करें इसके साथ। इसका डिजिट्स क्या है, मोल्स क्या है 2 है, इसका मोल्स क्या है 1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसका नंबर ऑफ मोल 2 है। तो इसका कंपेयर किया, इसका मतलब है कि अगर ये 4 है इसके यहाँ 2 होगा, अगर ये 2 है तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो अब हमने पीछे इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाले हैं, सॉरी ठीक है वो ठीक है। अगर यहाँ 4 है यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 होगा, अगर यहाँ 1 है तो वो यहाँ 1/2 होगा। क्यों, इक्वेशन के हम इक्वेशन मैंने खुद नहीं कह रहा, इक्वेशन के
मुताबिक कह रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। अगर ये हाफ है, ये इसका डबल होगा, अगर ये डबल इसकी हाफ होगा। ये देखें, अगर 4 है इधर 2 होगा, ये 2 है इधर 1 होगा, इधर 1 इधर 1/2 होगा। तो ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स इसकी जो हमने पीछे डिफाइन किए हैं, फाइंड किए, वो है क्या है 2.25 मोल्स। तो इसके यहाँ लिखे, तो अब ये डबल है तो अब इसका हाफ ये होगा। सिंपल सा फार्मूला है। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसको इसके साथ कंपेयर किया। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, डबल होते हैं, 2 डिजिट है तो ये हाफ होता है, इसका हाफ किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के आगे। अब हम इसका मैस ऑफ K2SO4 इजीली निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आगे हैं K2SO4। हमारे पास इसका मोलर मैस हमें पहले मालूम होना चाहिए। देखिए हमने मोलर मैस में इधर डिफाइन फाइंड किया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जो इसका आपस में मल्टीपल प्लस करके हमारे पास 174 ग्राम पर मोल हमारे पास ये मोलर मैस आ गया है K2SO4। हमारे पास ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए पहले। ओके, तो अब इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, मोलर मैस भी आ गया। तो अब हम इजीली हम इसका मैस निकाल लेंगे। ये फार्मूला दिया गया है, मैस निकालना है तो मैस इधर नंबर ऑफ मोल्स इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा ना मोलर मैस। तो देख लें मैस है तो हम किसका निकाल रहे हैं K2SO4। K2SO4 को हमने मान ली कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास 0.125। तो मैन मोलर मैस क्या हमने 174। अब उसमें से देखें मल्टीपल आपस में किया तो हमारे पास ये फाइनली कोई जो मैस है K2SO4 हमारे पास निकल आया, जो कि है 21.75 ग्राम। ओके, तो अब हमारे पास जो दूसरी हैं वो है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2O वाटर वाटर के पानी के। तो अब इसका जो थर्ड रह जाएगा वो रह जाएगा मैस ऑफ वाटर। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकालते हैं जो वाटर के हैं। ओके, वीडियो अगरचे लंबी हो रही है मुझे पता है, मैं जानबूझ कर लंबी बना रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, वरना मैं इस वीडियो को तकरीबन 5 मिनट में ख़त्म कर सकता, लेकिन मैं स्टेप्स अपनी जो लफ्ज़ है ना अल्फाज जुमले मैं खुद ब खुद उसको ईज़िली बना रहा हूँ ताकि आपको आपकी इसकी समझ लग जाए। तो अब टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, चूँकि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकालने के लिए हमें उसके पहले किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मालिक्यूल निकालने के लिए हमें उसके मोल्स का पता होना चाहिए। हम इधर वाटर के निकालें इसके नंबर, इसलिए वाटर के हमें पहले मोल्स पता होने चाहिए। ओके, तो देखें किसी भी का वो क्या कहते हैं नंबर मालिक्यूल मालूम करने के लिए उसके हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ मालूम होने के बाद उसको हम एवोगैड्रो जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल निकल आएंगे। तो हम इधर नंबर ऑफ मालिक्यूल वाटर के मालूम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एवोगैड्रो की वैल्यू मौजूद होती है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें, इधर नंबर ऑफ मोल इधर हम निकाल रहे हैं। तो इसको भी KOHO के साथ कंपेयर करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में जो है ना मुवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे, किस लिए नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स नंबर ऑफ़ मोल का मालूम करने के लिए। इधर देखें ये पहले हम जानते हैं कि नंबर ये 2 है, ये 2 है। इक्वेशन को देखें दोबारा, फिर इक्वेशन को देखते हैं कि इधर हमने ये इसका मोल क्या था 1 था, इसको इसका कंपेयर किया तो ये डबल तो ये हाफ होगा। तो इस सिचुएशन में ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब जो मोल इसके हैं वही मोल इतने ही इसके मोल हैं। इसका मतलब जो जितने मालिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल इसके हैं वो उतने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स से होंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मालिक्यूल हमने पीछे डिफाइन की हुई है 0.25। ओके, तो ये देखें 2 2 1 1 4, इधर 4 इधर भी 4 होगा, इधर 5 इधर ही 5 है, क्योंकि रिएक्टेंट्स में भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स में भी 2 मोल्स हैं। तो इसका हमने पहले ही फाइंड कर लिया है नंबर ऑफ मोल, वो क्या है 0.25, इसके भी 25 आइए 0.25 के मोल्स आएंगे क्योंकि इक्वल आपस में। ओके, तो अब इधर हमने फार्मूला पुट किया ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकल आए वाटर के, तो ये इसकी वैल्यू हमें पहले ही मालूम होती है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई, ये नंबर मोल लिखे इधर। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम जानते हैं कि 6.02 इंटू जो होती है 26 होती है प्लस में
23। ओके, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो नंबर है मालिक वो ये नहीं निकल आए, मालिक वाटर के। ओके, तो अब जो हमारे पास थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रह गया है वो है पार्ट, वो है मैस ऑफ वाटर प्रोड्यूस, मैस। चूँकि जानते हैं कि मैस हमने अब पीछे भी निकाला है, मैस निकालने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स मालूम होना चाहिए, उसके बाद मोलर मैस मालूम होना चाहिए। चूँकि नंबर ऑफ मोल्स हमने इधर निकाले हैं वाटर के, वो क्या है, ये हैं, तो मोलर मैस वाटर का हम पहले ही जानते हैं 18 होता है। मोलर मैस याद रखिए, हर एलिमेंट कंपाउंड का जो है ना वो हमें आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये 4.50 ग्राम आ गया। तो ये वीडियो थी एग्जाम्पल, मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर ये वीडियो लंबी बन गई है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।